बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही, 500 से जायद अफराद पानी में फंस गए। बोलान नदी के सैलाबी पानी से 100 से जायद गाँव ज़ेरे आब आने का खदशा। जदीदाबाद पुल दोबारा टूटने से कोयटा तफ्तान कौमी शाहराह बंद। जाफराबाद, नसीराबाद और सोहबतपुर में भी सूरत हाल मजीद खराब। सूबे भर में खुराक और अद्वियात नायाब हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों के बायस तबाही, दरिया किनारे बनाए गए होटल्स की इमारतें सैलाब की नजर। दरियाए कन्हार में 8 अफराद डूब गए, 3 लाशें बरामद कर ली गईं। दीगर की तलाश जारी। टांक, जनूबी वजीरस्तान और योब में सैलाबी रैला दाखिल। कराची, दराबन और परवा तहसीलों के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। टांक रोड पर नहरी पानी करीबी कॉलोनियों में दाखिल। सवात और चारसदा में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सिंध में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाबी पानी में घिरे मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। लाड़काना के चांडका मेडिकल अस्पताल में बारिशी पानी दाखिल। हैदराबाद में निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह। दादू में बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल। शदीद बारिशों और सैलाब के बायस जामशोरो, सेहवन और दादू का ज़मीनी रास्ता कट गया। रोहड़ी में नाले का बंद टूटने से पानी शहर में दाखिल हो गया। सैलाब से आधा मुल्क डूब गया। हादसात के बायस जाम बहक होने वालों की तादाद 937 तक पहुंच गई। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों में 34 अफराद जाम बहक हुए। 7,93,995 जानवर भी मारे गए। बारिशों और सैलाब से मजमूई तौर पर 6,70,328 घर मुतासिर हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिंध हुकूमत के लिए 15 अरब रुपए ग्रांट का ऐलान। बोले सिंध हुकूमत ग्रांट को सैलाब मुतासरीन की बहाली में इस्तेमाल करेगी। 28 अरब BISP को भी दिए हैं। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी सूरत हाल है। बारिशों और सैलाब से 900 से जायद अफराद जाम बहक हुए। मुखय्यर हजरात, सनतकार और ताजिर भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ें। बेपनाह तबाही हुई है। इतनी तबाही कि जिसका अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। और हर तरफ पानी पानी था। ऐसा लग रहा था कि हर तरफ दरियाए सिंध फैला हुआ है। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए उनको तो 10-10 लाख रुपया वफाक से और मुझे यकीन है अपना सिंध हुकूमत से भी उनको कॉम्पनसेशन दी जा रही है। 25,000 रुपया फ़ी घराना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आज से उसकी तरसील हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो, विफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमराह। चेयरमैन NDMA की इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म बोले फ़ज़ाई जायज़े से ऐसा लगा जैसे हर जगह दरियाए सिंध फैला हुआ है। इतनी बड़ी तबाही का सोचा नहीं जा सकता था। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देंगे। मुतासरा ख़ानदानों को 25,000 रुपए मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमारा इस मुश्किल वक्त में आप यहाँ पहुँचे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो नुकसान आप देख रहे हो, मैंने तो अपना ज़िंदगी भी इतना नुकसान, इतना तबाही कभी नहीं देखा है। कि इस मुश्किल वक्त में वो सिंध आए हैं और उन्होंने अपने आँखों से तकलीफ़ देखी है जो लोगों को इस वक्त हो रही है। हमें इस वक्त इक्विपमेंट की सख्त ज़रूरत है। वो इक्विपमेंट जिसमें टेंट्स, जैसे चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा, टेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मॉस्किटो नेट्स और राशंस। मुश्किल वक्त में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर शुक्रगुजार हैं। तारीख में इससे नुकसान वाला सैलाब नहीं आया।
तमाम सियासी जमातों को मिलकर इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करना होगा। कौम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ें। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, हमें इस वक्त टेंट और दीगर अशिया की शदीद ज़रूरत है। पूरी उम्मीद है कि वफाक के साथ मिलकर मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। सिंध में सैलाब की तबाहकारियों के बायस सूबाई हुकूमत का मुतासरीन के लिए टेंट सिटी बनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, फौरी तौर पर 10 लाख टेंट्स की ज़रूरत है। डेवलपमेंट फंड सैलाब मुतासरीन की बहाली में लगाएंगे। सिंध के मुख्तलिफ डिवीजन्स में बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसील जारी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, हैदराबाद डिवीजन में अब तक 78 अफराद जाँ बहक, 105 जख्मी हुए, 1470 मवेशी भी हलाक हुए, 1,43,240 मकानों को नुकसान पहुँचा। हैदराबाद डिवीजन में 1,21,250 मुतासरीन को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जा चुका है। वज़ीर बराए रेलवे साद रफ़ीक कहते हैं, हालिया सैलाब के बायस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा। 10 अरब का नुकसान हुआ। रेलवे के पास मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पैसे नहीं। ये वक्त लड़ने का नहीं बल्कि मिलकर काम करने का है। एयरपोर्ट से मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कार्गो सर्विस मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। पेशावर से मुल्तान रेलवे ऑपरेशन जारी रहेगा। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के साथ खड़े हैं। बैरून मुल्क से भी इमदाद पाकिस्तान आ रही है। इमदाद लाने में वज़ीर आज़म की काविशें काबिल तहसीन हैं। वज़ारत ख़जाना की वो कारकर्दगी नहीं जिसकी उम्मीद थी। शहबाज शरीफ के इल्म में सब है, वो अपने लोगों के लिए फ़िक्रमंद हैं। मिफ्ता साहिब कहते हैं, जो किया शहबाज शरीफ से पूछ कर किया, वही जानते होंगे। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की यूनिवर्सिटियों को सैलाब मुतासरीन के लिए फर्द रिलीफ मुहिम शुरू करने की हिदायत। कहते हैं, मुश्किल हालात में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा होना कौमी फरीज़ा है। सैलाब मुतासरीन के लिए तलबा फंड्स और सामान इकट्ठा करें। तलबा में रज़ाकाराना जज्बे को फ़रोग दिया जाए। सिंध के कई अजला में सैलाबी सूरत हाल पर महकमा तालीम का अहम फैसला। कराची समेत सिंध भर में मजीद 2 दिन तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह के मुताबिक सिंध भर में सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस आज और कल बंद रहेंगे। उन्हें ब्रीफिंग में बताया गया कि सिंध के बेशतर स्कूल्स और कॉलेजेस ज़ेर-ए-आब हैं। स्कूलों और कॉलेजेस को सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स में बदल दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अजला का दौरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुक्काम भी हमराह। इमरान खान डीआई खान और टांक में सैलाब से मुतासरा इलाकों में गए। इमरान खान ने डिग्री कॉलेज टांक में कायम सैलाब मुतासरीन कैंप का भी जायजा लिया और मुतासरीन से मुलाकात की। बोले, हालिया सैलाबी सूरत हाल 2010 से भी ज़्यादा खतरनाक है। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ मुहिम जारी। रिलीफ और रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन कायम। 40,000 लोगों को महफूज मकामात और आर्मी के कायम करता 137 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया। 200 आर्जी तिब्बी मराकज़ में 23,000 अफराद को अद्वियात और तिब्बी मदद फराहम की गई। 3,700 से ज़ायद टेंट और ज़रूरी अशिया तकसीम की गई। 1500 टन राशन बांटा जा चुका। तमाम जनरल ऑफिसर्स 1 माह की तनख्वाह इमदाद में दे चुके।
पाक फ़ज़ाइया का बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की फलाह व बहबूद के लिए ऑपरेशन जारी। रियासती इदारों और सिविल इंतजामिया की मदद में पेश फील्ड मेडिकल कैंप्स में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम कर रहा है। तैयार खाना, राशन और दीगर ज़रूरी अशिया सैलाब मुतासरीन में तकसीम। C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर सक्खर पहुंचा। खुराक, खैमे और अद्वियात पहुंचाई गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। रजिस्ट्रार ऑफिस हाई कोर्ट से जारी शो कॉज नोटिस इमरान खान की रिहाइशगाह पर मौसूल। इमरान खान ने खातून जज के बारे में तौहीन और धमकी आमेज तकरीर की। इमरान खान ने तकरीर के जरिए इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश की। 31 अगस्त को पेश होकर बताएं क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। नोटिस का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म, नवाज शरीफ, वज़ारत दाखिला और खारिजा को फरीक बनाया गया। नवाज शरीफ बीमारी की गरज से अदालती इजाज़त से बैरून मुल्क गए। शहबाज शरीफ ने बयान हलफी जमा कराया। दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, इस्तदा की गई। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने मुतालिका फोरम न होने का रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात में शहरी की जानिब से दहशतगर्दी समेत 5 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने एक TV प्रोग्राम में अपने बयान में अदालत और जजेस के घेराव और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत कमिश्नर लाहौर को धमकियां दी थीं। राना सनाउल्लाह ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को जान से मारने की धमकियां भी दी। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल एरिया में राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज हुई। इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं। आइन और कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुनिस इलाही ने ट्विटर पर राना सनाउल्लाह को मुखातब करते हुए लिखा, आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाते हो। आपके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम ने सच्चा मुकदमा बनाया है। गिरफ्तारी अनकरीब है। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली सारिफीन के रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। सारिफीन की शिकायत दूर करने के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी। शहबाज शरीफ की 200 यूनिट तक के सारिफीन के बिल्स में रिलीफ को 24 घंटे में शामिल करने की हिदायत। कहते हैं बिल की तस्हीह के लिए स्टाफ की छुट्टियां खत्म करके काम फौरी निपटा कर रिपोर्ट पेश की जाए। बैंक्स को भी आइंदा दिनों में खुला रखने की हिदायत। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट का रिलीफ कैसे मिलेगा? वज़ीर-ए-आज़म के फैसले पर अमल के लिए अहकामात जारी। पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनीज को खत लिख दिया। माहाना 200 यूनिट वालों को लिए फ्यूल एडजस्टमेंट मुआफ नहीं बल्कि किस्त वार वसूल होगी। खत के मुताबिक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन से अगस्त के बिल्स में ₹3.90 फी यूनिट वसूली होगी। निजी ज़रई सार्फिन से FPA की वसूली नहीं होगी। जो मई में बिजली बनी है वो बहुत महंगी बनी है, तो हमारा एंटिसिपेटेड बिजली का जो कॉस्ट था फ्यूल चार्जेस वो 6 रुपये थे, लेकिन एक्चुअल चार्जेस जो हैं वो तकरीबन 16 रुपये पड़ गए, क्योंकि कोयला भी महंगा हो चुका है, गैस अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा महंगी थी और मई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हम पिछले साल से 5000 मेगावाट ज़्यादा बिजली बना रहे थे।
वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का टैक्स अहदाफ हासिल न होने पर पेट्रोलियम मसनूआत पर GST लगाने का ऐलान। बोले कतर ने $3 अरब की सरमायाकारी की मंजूरी दी। कतर एयरपोर्ट्स को लॉन्ग टर्म लीज पर लेना चाहता है। सी पोर्ट्स पर भी सरमायाकारी करेगा। रोज वैलेट होटल को बेचने की बातों में कोई सदाकत नहीं। 55% सारिफीन से इस माह फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। लड़का तहरीक इंसाफ का हामी या मुस्लिम लीग नून का लाहौर के शहरी की सियासी जमात से वाबस्तगी जुर्म बन गई। पंजाब पुलिस की कमाल फुर्तियाँ, एक ही शख्स को 2 मुख्तलिफ पार्टीज का जाहिर करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुतीब उर्फ सरकार को नून लीग के दौर में मई में गिरफ्तार किया। आज दूसरी मरतबा उसी शख्स को PTI का कारकुन करार देकर गिरफ्तार कर लिया। फ्रैगेट PNS तैमूर की बहरी बेड़े में शमूलियत। पाक नेवी डाकिया रॉड में तकरीब का इनेकाद। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तर्जुमान के मुताबिक नेवल चीफ ने PNS तैमूर की कमांड स्क्रोल कमांडर पाकिस्तान के हवाले की। PNS तैमूर जदीद हथियारों और सेंसर से लैस कसीरुल मकासिद जहाज है।